तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के पास आए हैं जो कि वो हमें सच का सामना करेंगे और बताएंगे क्या कैसे होगा। तो भैया जी, आप ये बताइए कि जैसे कि दूसरे दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है, तो क्या वो इंडिया में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब बताइए, एक्सप्लेन करिए कैसे। ये धरती का सिचुएशन ऐसा है कि इसके वजह से वातावरण जो है ख़राब हुआ है। और वातावरण ख़राब करने वाला हम और आप ही हैं, जिसके ज़रिए ये समस्या खड़ी है। जब कहते हैं भूख लगती है तो रोटी की ज़रूरत पड़ती है। जी। जब भूख नहीं लगेगी तो रोटी कोई नहीं खाएगा। आज हमको अगर कोई चीज़ मार्केट से लेने जाना है तो पहले हमारे जेब में पैसे होने की ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है। वो ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ धरती से ही उपज है। आज आपने जो सवाल किया है, बहुत बेहतरीन सवाल किया है। इस सवाल का जवाब ये है कि भारत भी किसी से कम नहीं है और भारत भी पीछे नहीं रहेगा, अछूता नहीं रहेगा। जो ये दूसरे दूसरे देश, फॉरेन कंट्रियाँ एक दूसरे के साथ जो युद्ध कर रही हैं, बम बारूद चल रहा है, इस बम बारूद के वजह से आज हमारा देश में भी ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि बम बारूद की नौबत आ सकती है, आ सकती है, या ये संपूर्ण कहिए इसको कि ये आएगी भी। आज हमारे पड़ोसी देश नहीं, हमारे देश के अंदर ही ऐसी ऐसी अवस्था है कि ये युद्ध कराने पे मतलब इनका सहयोग रहेगा। इसके वजह यह है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में नहीं हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ आपस में रहेंगे और मिल के रहेंगे तो युद्ध की संभावना कम होती है। लेकिन ना तो हमारे पड़ोसी देश और ना ही फॉरेन कंट्री, कोई भी किसी के साथ मिल कर के नहीं है। इसलिए हमारा भारत जो है ये हमेशा यही सोचता है कि हम एक दूसरे के साथ गले मिल के चलें, गले काटने के नहीं, गले मिल के चलें, हाथ मिला के चलें, बिजनेस को आगे बढ़ाएं, व्यापार को आगे बढ़ाएं, मानवता को आगे बढ़ाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल की है, जो विश्व शांति में भागीदारी निभा रहे हैं। और उनके द्वारा, कर कमलों द्वारा हो सकता है कि दुनिया का ये वातावरण जो चल रहा है, इसके संतुलन में उनका भागीदारी बढ़ सकती है। हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि युद्ध की तरफ लेके जाती है। पूरा विश्व एक दूसरे के साथ मतलब उलझ रहे हैं, कोई भी सुनने को राजी नहीं है। उसमें हमारे पड़ोसी देशों का भी सहयोग है, जो आए दिन कोई ना कोई आतंक फैलाते ही रहते हैं। ये वजह है कि हम या आप कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं तभी तक कर सकते हैं। हम कितने देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आप ही बताइए, कितने देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं? जबकि आपके सर पर डंडा कोई मारेगा तो कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? तो ये सब चीज़ें होती है। हम कहेंगे हम झुक के आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप हमें जूता मार रहे हैं, तो ये तो आशीर्वाद नहीं हुआ। आशीर्वाद का मतलब आप हम झुक के प्रणाम कर रहे हैं, आप गले लगा लिए तो वो आशीर्वाद होता है। और ऐसा कीजिएगा तो युद्ध की नौबतें नहीं आएगी। लेकिन आप अगर जो डंडा मारेंगे तो युद्ध की नौबत तो आएगी ना। ये तो सारी दुनिया जानती है। और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप?